डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार जिस चीज को लेकर पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि ट्रंप के रुख को लेकर भारत किस तरीके से अब अगला कदम उठाने वाला है, तो भारत ने ना केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब डरने वाला नहीं है ना। ट्रंप ने बहुत धमकाने की कोशिश की, ट्रंप ने बहुत डराने की कोशिश की, टैरिफ वॉर को लेकर उसने एक बहुत बड़ा हमला किया, बहुत सारी इधर उधर की बातें जो हैं ट्रंप प्रशासन लगातार कर रहा है। लेकिन भारत ने इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए एससीओ सम्मेलन जो है चीन में जो आयोजित किया गया है, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए। चीन के तियानजिन में 2 दिन ये सम्मेलन चला है और कई बड़ी उपलब्धियों के साथ ये सम्मेलन समाप्त हुआ है। एक छोटे मोटे सम्मेलन के तौर पर इसको नहीं देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिससे आप लोग कुछ खुद आइडिया लगा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको क्लासेस में भी बताया था, बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से भी बताया था कि जब घड़े में पानी भर जाता है ना, जब अति हो जाती है ना, तब उसके बाद हर देश को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। पिछले 4 से 5 महीने से भारत सरकार लगातार ट्रंप को सहन कर रही थी। अब सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और ट्रंप को इतना ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि जर्मन मीडिया अपनी खबरों में यह छाप रहा है कि ट्रंप बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, है ना। तो भारत एक बड़े और सख्त कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं एक तस्वीर में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, आप उसको देख सकते हैं और उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से ट्रंप को जो है जलन होती प्रतीत होगी, है ना। ये रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, जिसको लेकर ट्रंप ने बार बार भारत पर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाते हुए रूस से सस्ता तेल आयात किया, उससे उसे सस्ते दर पर आयात करके बड़ी मार्केट में एक्सपोर्ट किया, बड़े दामों पर बेचा, भारत ने भारी मुनाफा कमाया, है ना। इस तरह की बातें जो है अमेरिका ने कही और इस वजह से रूस को पैसा मिला और उसने यूक्रेन पर हमला किया। मतलब सारी चीजों को साइड रखकर ट्रंप प्रशासन ने भारत के सर पर युद्ध का ठीकरा फोड़ दिया और यह धमकी दी कि अगर भारत सरकार ने रूस से तेल आयात करना बंद नहीं किया तो ट्रंप की तरफ से 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो आखिरकार भारत सरकार ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा भी दिया है। अभी कहा जा रहा है कि इसके चलते भारत को नुकसान भी होगा, भारत का एक्सपोर्ट जो है प्रभावित होने वाला है और इस साल जीडीपी 0.5% से कम भी हो सकती। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन बात वही है कि कब तक आपकी बातों को झेला जाए। संप्रभुता बहुत बड़ी चीज है, उसको उसको बचाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो भारत अगर आपके मैटर में ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर रहा है तो आज का भारत वैसा भारत नहीं है कि आप कुछ भी कह के उसको डरा लोगे। हम लोग गए वहां पे, भारतीय पीएम वहां पर पहुंचे, इवन उससे पहले आपको पता होगा भारत के विदेश मंत्री रूस होकर आ गए थे, है ना। भारतीय प्रधानमंत्री अब चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में गए और आप देख सकते हैं कि उनकी खुशी किस तरीके से झलक रही है। उनको रिसीव करने के लिए 10 मिनट तक अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे भारत के जो जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, और जैसे ही भारतीय पीएम पहुंचे उनको अपनी गाड़ी में बिठाया। 40-45 मिनट तक दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत हुई, है ना। ये सारी बातें ऐसी हैं जो अब ट्रंप को तो कम से कम बहुत अच्छे से परेशान कर सकती हैं। एक तस्वीर और मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, ये रूस के राष्ट्रपति और भारतीय पीएम के बीच में बातचीत हो रही और इधर जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति पीएम जो है वहां पर खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ, है ना। क्या अचीवमेंट के साथ एससीओ सम्मेलन समाप्त हुआ है? पहली बात तो ये है कि पहलगाम हमले को लेकर भारत ने अपना रुख पहले ही क्लियर कर दिया था। तो जो एससीओ का डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, उसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई, बहुत बड़ी चीज है। आज से कुछ समय पहले जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी तब इस बात को लेकर सहमति नहीं बनी थी। एससीओ के जो देश थे वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये बात जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान को टारगेट कर रही, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय पीएम जब वहां पे पहुंचे, चीजें हुई तो इस बात को डिक्लेरेशन में इन्वॉल्व किया गया और यहां तक भी कहा गया कि सीमा पार आतंकवाद को कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब पाकिस्तान के वहां रहते हुए ही भारतीय पीएम के वहां पर जाने के बावजूद डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले की आलोचना की गई और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भी एक सटीक निशाना साधा गया। पहली अचीवमेंट तो हमारी ये रही, है ना। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति वहां पर निराश होकर खड़े। दूसरी बात यह है, भारतीय प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन किया उसके अंदर भी पहलगाम हमले को लेकर काफी कुछ बोला। और एक और मजेदार बात मैं आप लोगों को बता दूं, बीआरआई जो प्रोजेक्ट है चीन का, है ना, बॉर्डर और रोड इनिशिएटिव वाला, उसको लेकर भी भारतीय पीएम ने अपने संबोधन में जिक्र किया।
सीधे तौर पर नाम नहीं लिया परियोजना का, लेकिन ये बोला कि अगर कोई ऐसी परियोजना है जो किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करती, तो वो परियोजना अपने आप में ही महत्वपूर्ण परियोजना तो नहीं हो सकती। इस तरह की बात चीन में जाकर बोले, है ना। और इवन आप इस चीज को देखिए, जब एससीओ ने अपना डिक्लेरेशन जारी किया, उसके अंदर बीआरआई परियोजना को लेकर बाकी सभी देशों की सहमति है, लेकिन भारत के नाम को अलग कर दिया गया, क्योंकि भारत ने अपनी सहमति इस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं जताई है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये प्रोजेक्ट जो है चीन के जिनजियांग क्षेत्र से लेकर शुरू होता है और जाता है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, लेकिन ये गुजरता जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से है ना। अब आपको पता है कि हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कह रखा है, और जो कि बिल्कुल जेन्युइन बात है, कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो वो हमारा क्षेत्र है। आप हमारे क्षेत्र से कोई कॉरिडोर निकाल रहे हो, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा, उस कॉरिडोर के लिए आपने भारत से पूछा ही नहीं, है ना। भारत की संप्रभुता का तो सीधे तौर पर उल्लंघन है ना ये। अगर आप हमारे क्षेत्र से कोई चीज निकालोगे, चाहे अभी वो क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है, लेकिन वो हमारा है, एटलीस्ट आपको हमसे बात करनी चाहिए और हमारी सहमति के साथ ही वहां से कोई जो है सीपेक जो भी कॉरिडोर आप निकाल रहे हो वहां से निकालना चाहिए। हमें बीआरआई परियोजना से कोई आपत्ति नहीं, बस सीपेक से हमें प्रॉब्लम है, इसलिए भारत ने वहां पर अपनी आपत्ति हमेशा से ही दर्ज करवाई है, और आज तक भारत जो है बीआरआई परियोजना में शामिल नहीं हुआ है ना। चीन का बहुत ग्रेंडर जो है ये प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से चीन पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। एससीओ के सभी देशों ने इस चीज को लेकर जो है प्रमोट किया है और अपना सपोर्ट दर्ज करवाया है। अब बात यह है कि भारत एससीओ में जाता है ना, बड़े स्तर पर रूस के राष्ट्रपति से मिलता है। इवन आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जो जिसको देखकर ट्रंप काफी ज्यादा विचलित हो सकते हैं। ये बात जो है कहीं ना कहीं पे तीनों देशों के नेताओं के बीच की है। चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति वहां पर खड़े हैं, और काफी देर तक तीनों देश के नेताओं ने आपस में बातचीत की। इस समय पूरी दुनिया देख रही है, और खास करके अमेरिका का जो मीडिया है वो बहुत अच्छे से देख रहा है। सिर्फ अमेरिका की बात ना करते हुए मैं ये भी कहूंगा कि पूरे पश्चिम का जो है मीडिया देख रहा है कि इन तीनों तीनों नेताओं का एक साथ आना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। एक चीज समझिएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला वर्ड जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पश्चिम का मीडिया इस बात को कह रहा है। क्या ये नए विश्व जो व्यवस्था की के संकेत है ना। रूस की तरफ से भी मीडिया लगातार इस बात को उठा रहा है कि अब चीजें बदलने वाली हैं। रूस और चीन की जोड़ी तो पिछले 3-4 सालों से पूरी दुनिया ने देख ली है ना, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश की है। बार बार रूस के राष्ट्रपति चीन जाते हैं, चीन के राष्ट्रपति रूस जाते हैं, तो काफी ज्यादा कोऑपरेशन दोनों के बीच में देखने को मिला है। लेकिन इस जोड़ी में एक देश की कमी हो रही थी, वो थे भारत के प्रधानमंत्री या भारत की मौजूदगी। अब जो है अगर अमेरिका या ट्रंप का प्रशासन नहीं सुधरता है, इस तरह की अपनी रणनीति को रखेगा, भारत को जबरदस्ती तरीके से या धमकाने की कोशिश करेगा, तो भारत जाके इस ग्रुप में खड़ा हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था आज से कुछ दिन पहले कि यही भारत के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। इससे हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन खराब हो, लेकिन अगर आप तंग करोगे तो फिर हमारे पास आपके बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। एक चीज समझिएगा, एक जर्मन जो है पत्रकार है, उन्होंने बहुत बेहतरीन एक बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। इस समय भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जापान वगैरह को भारत पीछे छोड़ना चाहता है। तो अगर ट्रंप साथ देंगे तो भारत बिल्कुल ट्रंप के साथ सपोर्ट में है, बट अगर वो नहीं देंगे तो चीन एक बहुत बेहतर विकल्प प्रोवाइड करवा सकता है भारत को। इसलिए इस समय भारत का ध्यान अर्थव्यवस्था पर है, विकसित देश बनने पर है। अगर कोई भी उसके बीच में रुकावट आएगी तो उसको भारत पूरी तरीके से हटा देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।